ऐसा नहीं, चलो हमारी तादाद बढ़ती जाएगी। निडर जी, अमित शाह ने ऐसा क्या गलत बोल दिया कि सारे बहुजन के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग रोड पे उतर आए? देखिए, अमित शाह जी ने बाबा साहेब की जो तुलना की है वो भगवान से की है, ठीक है। मैं इस बात से कतई खुश नहीं हूँ। भगवान अपनी जगह पर है और बाबा साहेब अपनी जगह पर है। जिस टाइम में हमारे पास मतलब SC/ST वर्ग, दलित शोषित वर्ग के लोगों के पास में अधिकार नहीं थे, गले में हांडी बंधी हुई थी, पीछे झाड़ू बंधी हुई थी, तो वो झाड़ू और वो हांडी हटाने का काम बाबा साहेब ने किया है, ना कि भगवान ने किया है। तो आप तुलना कैसे कर सकते हैं? अमित इस देश के गृह मंत्री हैं, एक संवैधानिक पद पर हैं। आज वो संसद में जो बोल रहे हैं वो बाबा साहब की बदौलत बोल रहे हैं, तो वो बाबा साहब को अपमानित कैसे कर सकते हैं? उनका कहना ये है कि आप अम्बेडकर करते हो। इतना नाम अगर भगवान का लिया होता तो आपको स्वर्ग मिल गया होता। तो भाई साहब, हमारे लिए जो वाले स्वर्ग की जरूरत नहीं है। वो अमित शाह जी भाई भगवान का नाम ले या किसी का भी नाम ले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बहुजन समाज के लोग तो अम्बेडकर को भगवान मानते हैं ना। अगर अम्बेडकर नहीं होते तो आज हम कोट पैंट टाई में नहीं होते, आज महिलाएं अच्छे अच्छे आभूषण नहीं पहन रही होती। तो ऐसा क्या गलत कह दिया उन्होंने बोला कि ये फैशन, हाँ ठीक है ना भाई। हमारे लिए तो भाई वो आइडल है, और हमारे लिए नहीं पूरे विश्व के लिए वो एक आइडल है। सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि मिली है। किस भगवान को उपाधि मिली है सिंबल ऑफ नॉलेज की? जब हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था, वो बाबा साहेब ने दिलाए हैं, ना कि हमें किसी भगवान ने दिलाए हैं। जिस टाइम गले में हांडी बनी थी, पीछे झाड़ू बनी थी, तब कौन सा भगवान आया था? कौन सा? यहाँ पर एक जो अमित शाह जी कह रहे थे ना फैशन, तो यहाँ पर एक इंडिया के अंदर, एक भारत के अंदर एक ट्रेंड बन गया है कि बाबा साहब, किसी की मूर्ति नहीं तोड़ी जाती है, सिर्फ बाबा साहब से एलर्जी है। क्यों है एलर्जी बाबा साहब से? भाई उन्होंने अच्छे काम किए हैं, वे बुरे काम तो किए नहीं हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जब तक इनको सजा नहीं मिलेगी, अमित शाह जैसे लोगों को सजा का प्रावधान होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। और अमित शाह को मैं कहना चाहती हूँ कि भाई नाक रगड़ के बाबा साहब के सामने घुटने टेक करके माफ़ी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने शब्द बोले हैं वो शब्द अपने वापस लेने चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी जातिवाद, धर्मवाद या कोई भी राजनीति हो। शुरुआत अमित शाह ने की है तो ख़त्म भी अमित शाह को ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुजन समाज को उनको जवाब देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर अपनी तरह से हम धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। हमारी भी भावनाएं बाबा साहब से जुड़ी हैं, हमारी भी भावनाएं आहत हुई हैं। जिस तरह की आपने टिप्पणी की है वो भी संसद के अंदर की है, ये बर्दाश्त के लायक नहीं है। लेकिन अभी तक निडर जी, जो भी बीजेपी का नेता बोलता है वो पीछे कदम नहीं रखता है, वो आगे रखता है। जिस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति हटाई, अब बाबा साहब के लिए ऐसे बयानबाजी कर दी। बीजेपी का जो काम है, बीजेपी के लीडर्स का जो काम है, वो चाहते हैं कि दोबारा से मनुस्मृति को यहाँ पर स्थापित करना। वो संविधान से संतुष्ट नहीं है, खुश नहीं है, बार बार से संविधान को बदलने की बात करते हैं, इस तरह के बयानबाजी करते हैं। तो उनकी सरकार है, अब इस टाइम जिसकी लाठी है उसकी भैंस है, वो कुछ भी करेंगे, लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है।